अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 51 अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, और तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थरों से ठेस लगे। तू सिंहों को और नाक को कुचलेगा, और तू जवान सिंहों को अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुंह से इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, सच मेरे यहोवा पिता, आप हमारे धाम में मेरे पिता, हमारी चट्टान आप हमारे ढाले मेरे पिता, हमारे उस लड़ने वाला परमेश्वर पिता आप प्रभु जी, और जितने देखने वाले सुनने वाले पिता, आज की वचन आज की कलाम से पिता आशीषित होने पाए पिता। हर व्यक्ति प्रभु आज हर व्यक्ति की जो तेरा आत्मा जाए, सभी को सिखाए समझा पिता, उनकी रक्षा कर, उनको पाप और बुराई से बचाओ और तेरे राज्य की वारिस बना। आज से प्रभु हर व्यक्ति इस वचन के द्वारा आशीष होने पाए मेरे पिता। आपने स्वप्न मेरे पिता प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हमने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, अपने चट्टान मान लिया, अपना दृढ़ अपना स्थान परमेश्वर को मान लिया है, तो वो परमेश्वर आपके और मेरे डेरे की कभी भी दुख नहीं आने देगा। कभी भी विपत्ति, बड़ी बड़ी जो विपत्ति आती है वो कभी हमारे जीवन के पास नहीं आएगा। जैसे हमने 2020 से देखा था कि जो कोरोना वायरस आया था, बहुत सारे लोगों को नष्ट किया गया। उस समय बहुत सारे लोग नष्ट हो गए थे। वो विपत्ति ऐसी थी कि जिससे कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता था, ऐसा उसका ला इलाज बीमारी थी, और लोग बहुत सारे नष्ट हो गए। जो विश्वासी लोग थे वो भी नष्ट हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर का अपना धाम मान लेते हैं, परमेश्वर का अपना शरण स्थान मान लेते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षा करके वो मान लेते हैं, और उसके ऊपर विश्वास करके प्रार्थना के साथ बढ़ते, वचन के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको कोई भी विपत्ति, बड़ी बड़ी जो भी परमेश्वर या शैतान की ओर से आती है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर डर कर नहीं चलते, परमेश्वर से डर कर नहीं चलते और उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उससे प्रार्थना नहीं करते, और सिर्फ नामधारी लोग हैं या कोई अविश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर वो विपत्ति क्या हो जाती है? हावी हो जाती है। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना करना कि परमेश्वर यहाँ मेरी रक्षा कर, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने दूतों को भेजूं ताकि तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते, जब हम वचन पढ़ते, जब हम आज्ञा करते में चलते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक दूत को भेजता है और हमारी रक्षा करता है। जब हम देखते कि येसाऊ के आशीष को लेकर याकूब भाग रहा था, अपने मामा के यहाँ जा रहा था, वो रास्ते में अंधेरा हो गया, वहाँ पर उन्होंने रात बिताई, और वहाँ पर वो देखा कि वहाँ पर सोया और एक सीढ़ी लगी, वो आकाश से पृथ्वी भी तक, और वहाँ पे दूत आते उतरते हुए जाते हुए उसको दिखाई दिए, और वहाँ से एक आवाज़ आई कि मैं तेरा दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ कहा, और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, तू जहाँ भी कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। उससे बातें किया तो वह उठकर कहा कि निश्चय ये परमेश्वर का स्थान है, निश्चय ये परमेश्वर का आने जाना यहाँ पर होता है। हालेलुया। और वो उन्होंने एक वायदा किया कि परमेश्वर पिता यदि मेरे आने जाने में आप मदद करेंगे, मुझे कपड़े लत्ते देंगे, मेरी सहायता करेंगे, मुझे पाप और बुराई से बचा के रखेंगे, और मुझे सुरक्षित मामा कि यहाँ से वापस लौटा कर लाएगा, तो जो स्थान पे मैं जहाँ पर बैठा मैं एक भवन बनाऊंगा और मैं तुम्हें 10वांश दूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे की वायदा करने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर पिता तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी इच्छाओं को पूरी करूंगा, तो वो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा। सबसे पहले हमें खुद को परमेश्वर को योग्य बनाना है, परमेश्वर के डर और भय में चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। हालेलुया। और हमें जब 10वांश देते मेरे अजीजों, तो वो हमारे लिए एक आशीष का कारण होता है। जब हम देखते हैं याकूब जब उसके मामा के यहाँ गया तो उसको बहुत सारे आशीष मिली, इतनी आशीष मिली कि वो बहुत सारे हजारों से लेकर, वो एक बछड़ा लेकर नहीं गया, लेकिन हजारों से लेकर वापस लौट रहा था। क्यों लौटा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, परमेश्वर के डर भय में चला, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर से वचन पढ़ना नहीं छोड़ा, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष किया। यदि आज आप भी परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष देगा और उठाकर इस देश के अंदर आपको ऊंचे स्थान पर खड़े करेगा, और वो आपको हर बंधनों से और विपत्ति से, हर प्रकार से आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैंने
वो कहता है जब वह मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उनके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं उसे संकट से छुड़ाऊंगा, मैं उसकी सुनूंगा। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमारी सुनता है, कि हम उसकी सुनकर चलते, उसके वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर वह भी हमारी सुनता है। और कहता है कि दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने लिए उस उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं उद्धार कैसे पा सकते हैं और भी आत्मीयता में कैसे बढ़ सकते हैं, उस समय और भी दर्शन के द्वारा बातें करूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मुझे निराश और कमजोर और दुर्बल होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रार्थना और वचन पढ़ने की और प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारी आवश्यकता परमेश्वर पूरी कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यह परमेश्वर पिता सचमुच यहोवा तो हमारे लिए पिता अपने दूध भेजकर हमारी रक्षा करता है। मेरे पिता प्रभु जी, जब हम समस्या होते, जब तकलीफ में होते पिता, आप हमारी मदद सहायता करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तुम्हें देख रहे, सुन रहे, आज से उनके जीवन में तेरा आत्मा जाए पिता, इनको बीमारी से, समस्या से, तकलीफों से बाहर ला मेरे पिता। आज से प्रभु ये आशीष होने पाए, इनके लिए हर रास्ते खोलने पाए। आज से ये बहुत के आशीष प्राप्त करने वाले बने, परिवार में ये पिता ऊंचा स्थान पे खड़े होने पाए। जिससे यूसुफ पिता एक प्रधानमंत्री बना था, आज्ञाकारिता के अनुसार याकूब पिता परमेश्वर का आशीष के कारण बना और दूत से युद्ध किया, तब वो पिता परमेश्वर पराजित नहीं हुआ, लेकिन आपने उसे जयवंत किया। वैसे पिता हर व्यक्ति देख रहे, सुन रहे, वो आज आशीष होने पाए, जयवंत होने पाए, हर समस्या के ऊपर समाधान होने पाए, हर समस्या के ऊपर वो जयवंत होने पाए, हर प्रकार की महामारी पर वो जयवंत होने पाए। सा पिता उनको आशीषित कर खुदा राजा। और प्रभु जी सबको आत्म सौंपते, आपने मेरे मुख से उनसे बातें की, आज के धन्यवाद मेरे खुदावन। आज की रात हर से बातचीत कर, अगुवाई कर और आत्मीयता बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर तरह देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बद नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो में तक सबको जय मसीह की।